हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका स्पेयर। ठीक, तो देखो, ये फर्स्ट वीडियो में मैं आपको सिर्फ ओनली फर्स्ट एक्सरसाइज जो है स्पेयर का वो कम्प्लीटली डिस्कस करवाऊंगा इस वीडियो में। ठीक, और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होंगे ना उसमें हम आपका मैं 2 वीडियो में ये स्पेयर फिनिश करने की पूरी कोशिश करूँगा कि 2 ही वीडियो में ख़त्म हो जाए जो नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी। क्योंकि देखो फर्स्ट वीडियो थोड़ा हम एक एक्सरसाइज ये ऑब्ज़र्व करना करेंगे कि कितना टाइम लगता है एक एक्सरसाइज को ख़त्म करने में फास्टली। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में तो जल्दी से जल्दी रिवाइज हो जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके और आर्टिकल, तो वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में आपका छोटा ही रहेगा ये वीडियो, तो वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं आपका स्पेयर इसमें। ठीक है, तो स्पेयर आपका अगर आप देखो डेफिनेशन पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वैसे इतना ठीक क्योंकि टाइम है नहीं, वैसे चलो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो अगर ए स्पेयर इज़ द लोकस ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉन्स्टेंट। ये देखो सिंपली ये कहना चाह रहा है कि मान लो कोई पॉइंट अगर आप फिक्स कर दो, जैसे मान लो मैंने कोई पॉइंट फिक्स कर दिया यहाँ पर। ठीक है, मान लो कहीं पर भी कोई पॉइंट फिक्स कर दिया यहाँ से। अब मान लो यहाँ से फिक्स पॉइंट है ये, अब इस फर्स्ट फिक्स पॉइंट से मान लो किसी पॉइंट का, मान लो कोई पॉइंट ले लिया आपने और उस पॉइंट का अगर आप लोकस ले रहे हो, फिक्स पॉइंट से किसी पॉइंट का अगर आप लोकस ले रहे हो तो जो लोकस आएगा ना वो उस लोकस से क्या बन जाएगा, आपका एक स्पेयर होगा। जब आप इस पॉइंट का लोकस लोगे तो वो क्या बनेगा, स्पेयर। ठीक है, और स्पेयर बनेगा और जो इस जो पॉइंट है, जो मान लो जो भी आपका स्पेयर बन रहा है उस पॉइंट से जो हमने पॉइंट फिक्स किया था, जो फिक्स पॉइंट है उस वो तो सेंटर बन जाएगा और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी रेडियस हो जाएगी। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन ये होती है और ये जो डिस्टेंस होती है कांस्टेंट होती है। तो आपको पता है कहीं भी की डिस्टेंस आप ले लो वो कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है, फिक्स हो जाती है एक बार रेडियस किसी भी स्फीयर की जितनी भी होगी। तो बस ये इतना सिंपली है। अब हम इम्पोर्टेंट अब बात करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए है। तो सबसे पहले देखो, अब आपको देखो जो फर्स्ट एक्सरसाइज इसमें करना क्या है पहले ये समझ लो, सिंपली आपको माइंड सेट बन जाएगी हमको ये करना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में बस आपको इक्वेशन निकालना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ स्पेयर। ठीक है, तो देखो वैसे ये दोनों तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये इसका काम होगा। तो इससे आप एक चीज़ समझो, ये आपको मैं अभी समझा के लाऊंगा, पहले एक चीज़ समझो। इसमें देखो यू वी डब्ल्यू और डी आपको दिख रहेंगे चार, ये पता है चार दिख रहे हैं ना, ये कांस्टेंट हैं चारों। इसका मतलब अगर आपको यू वी डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए या डी की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब आपके पास 4 इक्वेशन होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है जितने कांस्टेंट उतने इक्वेशन, तभी हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जब मुझको स्पेयर का इक्वेशन चाहिए तो 4 इक्वेशन चाहिए होंगे, या मान लो 4 इक्वेशन होंगे तभी हम निकाल पाएंगे। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि आपको वो 4 इक्वेशन देगा। अब किस तरीके से दे सकता है, मान लो एक प्लेन दे दे, 3 पॉइंट दे सकता है, क्योंकि प्लेन जो होगा वो स्पेयर पर लाई करेगा। इसका मतलब वहाँ से एक इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ करके आपको ये चीज़ देगा कि आपको 4 इक्वेशन होंगे, जब ही आप निकाल पाओगे 4 इक्वेशन आपको मिलेंगे। तो ये इस एक्सरसाइज में आपको देखो पीवाईक्यू पूछे गए हैं और तो ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से पूछने का एक क्वेश्चन चांस है, पूछा भी जा सकता है, लास्ट ईयर पूछा गया था, अगर इस बार भी पूछ लिया गया आपके लिए तो अच्छा होगा, यहीं से एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो इसमें आप एक चीज़ समझे होंगे अब इतना कि हमको 4 इक्वेशन मिलेंगे। अब वो एक प्लेन दे सकता है, 3 मान लो पॉइंट दे दे, 2 पॉइंट दे दे, 2 प्लेन दे दे, इस तरीके से वो कुछ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है। और आपको देखो ध्यान रखना, बस जितने बुक में क्वेश्चन है बस उतने ही लगाने हैं। और देखो जो बुक में क्वेश्चन है वही आपके आंसर में पूछे गए, आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो सब बुक के ही क्वेश्चन है। इसका मतलब जब मैं बुक के क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करवाऊंगा तो मैं देख लूँगा कि ये आंसर में पूछा गया है, वही सब क्वेश्चन में सॉल्व करवा चलूँगा। तो इसका मतलब आपके आंसर सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, तो ये है। तो अब सिंपली अब देखो पहले चलते हैं हम, ये ध्यान से। आपका पहला क्या है, इक्वेशन ऑफ स्पेयर। मान लो देखो एक इक्वेशन ऑफ स्पेयर होता है जो सिंपली किस टाइप का होगा कि आपको सेंटर दे देगा वो, ठीक है, और स्पेयर पर मान लो कोई पॉइंट दे देगा, उसके कोऑर्डिनेट दे देगा, ठीक, और रेडियस आपकी होगी। तब आपसे वो अगर स्पेयर का इक्वेशन पूछे तो देखो ये होता है जब क्या क्या पता हो आपको, सेंटर पता हो और रेडियस पता हो, ये समझ लो, सेंटर पता हो रेडियस पता हो, तब आप इससे इक्वेशन निकाल, ये आपका स्पेयर का इक्वेशन होता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या क्या पता हो, सेंटर पता हो और रेडियस पता हो। अब रेडियस पता होने के लिए आपको पता होगा कि अगर मुझे ये पॉइंट मुझे पता है क्योंकि सेंटर पता है, तभी मैं ए बी सी की वैल्यू, तो ये ए बी सी की वैल्यू आपकी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस होगी। इसका मतलब अगर ये मुझे पॉइंट पता होगा तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो रेडियस निकल आएगा, जिसका मतलब आर आ जाएगा। तो इसका मतलब पॉइंट भी हमको पता होना चाहिए स्पेयर पर पॉइंट पता हो और सेंटर पता हो,
तब ये इक्वेशन बनता है आपका एक स्पेयर का। तो वैसे इस पर क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी आ जाए मान लो, ठीक। अब ये दूसरा होता है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्पेयर। तो ये देखो इस पर क्वेश्चन आपका कोई एग्जाम एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है इस पर, तो वो हम सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है, साथ साथ। तो देखो ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर। देखो आपको स्पेयर का इक्वेशन होता है ना जिसका सेंटर क्या है -1 2 3, तो इसका मतलब लिख लूँ यहाँ पर सेंटर क्या दिया उसने, सेंटर -1 2 3, और पॉइंट क्या दे दिया उसने, पॉइंट दे दिया हमको स्पेयर पर जो, हाँ पॉइंट नहीं कहीं, पॉइंट मान लो उसको मैं पी से दिखा दूँ तो क्या आ जाएगा 1 -1 2, ये दे दिया है। इसका मतलब अगर आपको रेडियस चाहिए, ये मान लो इसको उसे मालूम है, ये किस तरीके से, मान लो ये स्पेयर है, ये इसके कोऑर्डिनेट -1 2 3 हैं, मान लो ये कोई पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट -1 2 हैं, तो आपको रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो आप। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x1 - x2, मान लो ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, ठीक है। तो जब आप x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर ये करोगे तो आपको ये मिल जाएगी आर स्क्वायर। ओके, अगर आर स्क्वायर है ये, आर को इधर हो जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो आर स्क्वायर लिख लो, ठीक है। तो जब आप करोगे तो -1 से बन जाएगा, तो -2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 4, ये 2 में से -1 3 हो जाएगा 9, प्लस 3 में से 2 जाएगा 1, तो 1, तो इतना तो मैं आपको सीधा लिख सकता हूँ 14। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 14 आ गई। आर स्क्वायर देखो मैंने क्यों निकाल लिया, क्योंकि आर स्क्वायर ही तो उसमें होता है ना फॉर्मूले में, आर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हम सीधा पुट कर देंगे। तो सेंटर है तो ये ए बी सी क्या होते हैं, सेंटर होते हैं, तो यहाँ रख दो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई -2 का होल स्क्वायर प्लस जेड -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए बी सी रख दिया इक्वल टू आर स्क्वायर 14। ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ स्पेयर। इसको सॉल्व कर सकते हो आगे, इसका खोल दो, यहाँ तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये होगा आपका पहला क्वेश्चन। अब देखो अगर आपको लिखना पड़ जाए कि एग्जाम में लिखेंगे कैसे, तो देखो ये क्वेश्चन तो वैसे आएगा नहीं, तो इसको मैं सिंपली आपको बता के चल गया, पर लेकिन जो क्वेश्चन आएगा उसको मैं लिख के आपको बता दूंगा किस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस टाइप का। अब देखो ध्यान से, अब देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्पेयर। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है स्पेयर का, मान लो स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब सिंपली है कि मान लो जो आपका जो सेंटर था ना ए बी सी, ये मान लो ओरिजिन हो जाए। ओरिजिन का मतलब आपको पता है स्पेयर क्या होता है, 3D होता है, इसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सेज होती हैं, तो एक्स वाई जेड मतलब ओरिजिन हो जाए। ओरिजिन का मतलब एक्स इजकल टू वाई इजकल टू जेड इजकल टू 0, तीनों की वैल्यू 0 हो जाए, ओरिजिन पर तीनों की वैल्यू 0 होगी, तब उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं स्पेयर का, ठीक है। तो इफ द सेंटर ऑफ स्पेयर इज ओरिजिन, मान लो जो सेंटर का जो सेंटर हो जाए स्पेयर का वो क्या हो जाए, ओरिजिन बन जाए। तो इस तरीके से मान लो ये जैसे ये आपकी यहाँ ओरिजिन, इस पर मान लो इस तरीके से स्पेयर हो, ये सेंटर हो स्पेयर का, तो ये यहाँ 0,0,0 ही तो होगा ना, तो सेंटर क्या हो गया आपका 0,0,0। तब स्पेयर का इक्वेशन क्या होगा, ए बी सी की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी, ए बी सी इजकल टू 0, तब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए 0 0 0, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आ जाएगा। इसी पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको यहाँ पर हिंट करके बताया चलता हूँ, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, 4, 5, 6 आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो देखो सिंपली फाइंड द इक्वेशन से पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन का मतलब 0,0,0 से स्पेयर और पॉइंट से पास हो रहा है। तो देख लो उसने 4 पॉइंट ये आपको दे दिए हैं। तो ये जो आपका है कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पॉइंट से, तो ये 4 पॉइंट हो गए आपके। तो ये मैं आप आगे हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 2 और 3 ये क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे जब आपको 4 पॉइंट दिए हों, डिस्टिंक्ट नॉन कॉन्लिनियर पॉइंट दिए हों ना, तब कैसे हम इक्वेशन निकालते हैं, तो वो हम आगे अभी सीखेंगे, ठीक है, ये इस चीज़ पर। तो वैसे स्टैंडर्ड आप समझ गए होंगे। अब देखो ये है मेन जिसका सब यूज होगा, ये समझ लो कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर क्या होता है आपका। देखो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz पर डी इक्वल टू 0। ये आपका क्या होता है जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर होता है, ठीक है।
ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर होता है। अब इसमें देखो, अब आपको ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, जब भी आपको मान लो स्फीयर का इक्वेशन निकालना पड़े, आपसे कई क्वेश्चन कि ये मान लो जैसे सेकंड क्वेश्चन में आपको पॉइंट दिए थे 4, ओरिजिन से पास हो रहा था और 3 पॉइंट थे, तो इसमें आपको स्फीयर का इक्वेशन के लिए कह रहा है वो, तो तब आपको ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, u, v, w और d की वैल्यू निकालनी है, उनको ले जा करके इसमें रख दो, आ जाएगा आपका जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। पर लेकिन अब u, v, w निकालना कैसे है, तो मैंने आपको बताया था 4 क्वेश्चन, तो 4 इक्वेशन आप बनाने की, जब आपको अगर 4 पॉइंट देगा तो पॉइंट आप इसमें रख दो, तो वहाँ से आपको 4 इक्वेशन मिल जाएंगे और वहाँ से आप वैल्यू निकाल पाओगे आसानी से। तो वो मैं आपको अभी कराऊंगा। अब देखो सिंपल, इसका अगर आपको देखो सेंटर लिखना पड़ेगा, इसका सेंटर क्या होगा, तो देखो सेंटर होता है आपका, इसका साइन चेंज कर दो और हाफ कर दो, एक्स का जो कोऑर्डिनेट है, या सिंपली देखो जैसे मान लो एक्स के आगे क्या, जो भी हो एक्स के आगे, ये तब बता रहा हूँ जब ऐसे मान लो इसके 24x आ गया, तब आपको डायरेक्ट लिखना पड़ जाए। तो इसका क्या करना है आपको, हाफ कर, आधा कर देना है, आधा हाफ करके माइनस साइन लगा दो। इसका हाफ कितना हो जाएगा, 24 का हाथ 12 -12। जैसे मान लो आपको इसका आपको लिखना पड़ जाए, इसका सेंटर बताओ क्या होगा, तो जब आपको इसका सेंटर लिखना पड़ जाए तो देखो पहले समझ लो, इसका आधा किया, इसका आधा किया, माइनस लगा दे, इसका आधा किया, ये लगा दिया, देखो इसका आधा करो, 2 का आधा 1, माइनस लगा दो, तो ये माइनस पहले से थे तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ये 4 का आधा 2, माइनस लगा दो -2, -6 का आधा -3, और माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से ही ना उसका, तो साइन ये, तो ये आ जाएगा आपका सेंटर। अब आपको देखो रेडियस निकालना पड़ेगा, तो रेडियस क्या होता है, देखो अंडर के अंदर u² + b² + w² - d, ये होता है आपका। तो आपको देखो u, v, w की वैल्यू तो पता है ये, ठीक है, तो यहाँ आप जब वैल्यू पुट कर दोगे, और डी क्या होता है, देखो ध्यान से, क्या था डी, ये प्लस डी इजकल टू 0, इसका मतलब डी जो आपको मेज़र करनी है वो इधर ले जाके करनी है, तो इसका मतलब जब 11 को आप इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, -11 इजकल टू 0, इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी है, -11, ठीक है। साइन शायद वैल्यू सारी लेते हैं हम साइन के साथ, तो डी इजकल टू -11 जब आप वैल्यू पुट कर दोगे तो देखो 1 का स्क्वायर 1, -4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा माइनस प्लस का 11, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 13, एक 14 और ये और 15 कितना होगा, 25, हाँ रूट के अंदर 25, कितना आ जाएगा 5, तो रेडियस कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। तो ये होता है। अब देखो ये मैं आपको बता सकता था कि सेंटर कैसे ही आया है, नहीं तो चलो मैं एक मिनट में आपको बता ही देता हूँ आपका थोड़ा, ठीक। देखो ध्यान से, जैसे आपका देखो इक्वेशन क्या था, x² + y² + z² + 2ux + 2by + 2wz + d = 0, यही तो था जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब मान लो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं अगर x + a का स्क्वायर + y + b का स्क्वायर + z + c का स्क्वायर, ठीक है, इजकल टू मैं लिख दूँ, देखो मैं लिख देता हूँ इधर, सॉरी u, v, ये w है, मैं लिख रहा हूँ u² + b² + w², ठीक है, -d, मैं ये लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखो इसी को मैंने इस तरीके से लिखा है, अगर आप देख पा रहे हो तो, क्यों, देखो अब ध्यान से, जब आप इसको खोलोगे तो ये ओपन करोगे तो x² + u² + 2ux बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको खोलोगे y² + v² + 2vy बनेगा, इसको जब आप ओपन करोगे तो z² + w² + 2zw बनेगा। तो ध्यान से देखो u² और v² w² कैंसिल हो जाएगा, इससे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये x² y² z² 2ux 2vy ये बन जाएगा, डी को बदल जाएगा, ये बन जाएगा ना, इसका मतलब ये, इसी को मैंने इस तरीके में लिखा है। अब देखो ध्यान से, अब इसकी कंपेयर कर दो आप किससे, जो आपका मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वेश्चन था आपका, तो क्या था वो, x - a का स्क्वायर + y - b का स्क्वायर + z - c का स्क्वायर = r², यही था इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो अब यहाँ से ये a b c क्या था, सेंटर ही तो था ना, तो a की वैल्यू कितनी है, साइन के साथ लोगे तो -u -b c -w, ये आ गया सेंटर, क्योंकि यही तो सेंटर होता है ABC। r कितना देख लो, कंपेयर कर लो, u² b² w² - d, क्यों r² की इक्वल टू क्या हो जाएगा, u² + b² + w² - d, ये r को इधर भेज दो, अंडर रूट के अंदर आ जाएगी, ऐसे आती है, ठीक। तो आपको इतना क्लियर होगा। अब ये आपको यहाँ तक हो गया क्लियर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये वाला इक्वेशन अब यूज होगा सबसे ज़्यादा, ठीक। अब देखो ध्यान से,
इसी पर आप क्वेश्चन जो दिए हैं उनको मैं फटाफट आपको करवा देता हूँ। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आपका कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन का मतलब 0,0,0 से, ठीक है, और पॉइंट दिए आपके 0 1 0 1 -1, ठीक है, और क्या दिया आपका -1 2 0 और 1 2 3 ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पास थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है, इनसे पास हो रहा है। तो इस तरीके से आपको या तो वो पॉइंट देगा या फिर 3 पॉइंट देगा, एक मान लो वो आपको प्लेन दे देगा, इस तरीके से क्वेश्चन करेगा, ठीक है। पर लेकिन आपको 4 इक्वेशन आपको होंगे आपके, तभी आप निकाल पाओगे। 4 कॉन्स्टेंट है। तो देखो जब आपको क्या करना होगा, देखो x² + y² + z² + 2ux + 2by + 2wz + d = 0, ये है, ये आपको स्फीयर का इक्वेशन आपके पास, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इन सब को पहले इसको रखोगे, फिर इसको पुट करने के बाद आपको देखो 4 इक्वेशन बन जाएंगी। तो 0 आप जब रखोगे तो ये 0 0 0 0 0 0, ये XYZ की वैल्यू ही तो है, पॉइंट क्या होता है XYZ कोऑर्डिनेट, इसका मतलब ये 0 ये 0 ये 0, d = 0 आ जाएगा जब आप ये पुट करोगे। जब आप देखो ये पुट करोगे तो x की वैल्यू 0, ये 0, ये 1 आ जाएगा, z की वैल्यू -1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, 1 रखोगे ये 2 भी आ जाएगा, और -1 रखोगे -2w, और d तो 0 तो 0 रख दोगे तो ये आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 2 + 2b - 2w = 0, ठीक। अब ये रखो, आप ये पॉइंट रखोगे -1 2 0 जब इसी में, ठीक है। तो देखो -1 का स्क्वायर 1, ये 2 का स्क्वायर 4, 0 स्क्वायर 0, इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा z वाला। तो इसमें रखोगे -2u, तो इसमें रखोगे 4v, ये 0 + d तो 0 है ही 0, तो ये 5 -2u + 4v = 0। तो ये मान लो पहला इक्वेशन, ये सेकंड, पहला तो इसको मान लेते हैं, सेकंड हो गया ये, थर्ड ये, 4 ये। अब ये वाला पॉइंट पुट कर दो इसमें, तो ये 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 रखोगे 2u, 2 रखोगे 4v, 3 रखोगे 6w प्लस d तो 0 हो गया = 0। तो ये 13 14, तो 2u + 4v + 6w + 14 = 0, ठीक है। ये आपको यहाँ से दिख रहा होगा। अब देखो आपको ये सॉल्व करना है, ठीक। अब आपके पास देखो 3 इक्वेशन है, ये 1 2 3, d तो 0 है ही, मान लो इसकी तो वैल्यू आ गई d की। अब आपको v u w इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है आप, ठीक है। तो अब आप देखो 3 इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेना और वैल्यू निकाल लेना यहाँ से। और क्योंकि देखो इसकी वैल्यू निकालना सिंपली है, क्या है, आप देखो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर वो इसमें, क्योंकि आपको अगर इसका वैल्यू निकालना है तो आप क्या करो, देखो सिंपली आपको ये दोनों इक्वेशन दिख रहे हैं, इन दोनों में देखो आपको कुछ रिलेशन दिख रहा होगा, ये 4u ये, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे क्वेश्चन आ जाएगा v और w में, v और w से, तो वहाँ से एक वैल्यू निकाल लेना v और w की, v और w निकालोगे तो इस तरीके से आपको यहाँ से u v w, d तो 0 है ही, तो जब v u w की वैल्यू अब आपकी आ जाएगी मान लो, तो आपको देखो थोड़ा टाइम लगेगा इन इक्वेशन सॉल्व करने में, इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। और इसका जो u v w है नोट्स में आप देख लेना वैल्यू, और u v w की जो वैल्यू आप निकालोगे सॉल्व करने के बाद, उस वैल्यू को आपको ले जा करके इस इक्वेशन में रख देना, इसमें पुट कर दोगे आप u v w की और d की वैल्यू 0, तो जो इक्वेशन आएगा वो आपका इक्वेशन आ जाएगा स्फीयर का। इस तरीके से सॉल्व करना है जब मान लो आपको पॉइंट दे दे वो, ठीक है। जब आप क्या दे वो पॉइंट दे 4 पॉइंट, तो जब आपको स्फीयर का इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट दे दे, तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ तक। अब देखो सो दैट द इक्वेशन, क्योंकि देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैं इसको पूरा नहीं करा रहा हूँ आपको, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो सो दैट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, मान लो कोई स्फीयर है उसका इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब 0,0 और पॉइंट दिए हुए हैं, सेम उसी की तरह है। या देखो इस क्वेश्चन को उस तरीके से अगर ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो मान लो ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, थ्रू द ओरिजिन से पास हो लो या कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर इस टाइप से भी कहे तब भी यही बात है इसकी। क्यों कह रहा हूँ मैं कट कोऑर्डिनेट एक्सिस को, कोऑर्डिनेट एक्सिस को किसी मान लो किसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर कट करेगा, मान लो एक्स पर कट करेगा तो उस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू होगी, और सब मान लो एक्स एक्सिस के, ये एक्स है ये वाई है ये जेड है, मान लो ये एक्स है। अब यहाँ से मान लो कोई कट करेगा जिस पॉइंट पर स्पेयर इस तरीके से, मान लो वो स्पेयर को इस तरीके से कह रहा है, ठीक है। सेंटर क्या ओरिजिन है, तो मान लो ये जिस यहाँ पर ये कट करेगा यहाँ पर एक्स की वैल्यू होगी, पर लेकिन वाई और जेड 0 होंगे, यहाँ पर वाई की वैल्यू होगी जेड और एक्स 0 होंगे, इस तरीके से। इसका मतलब यहाँ पर एक्स = a दिया उसने, ये वाई = b दिया उसने, जेड = c दिया है, तब वो कह रहा है,
ठीक है, पॉइंट दिया उसने, तो a, 0, 0, 0, b, 0, मान लो इस यहाँ पर दे दिया 0, 0, 0, b, 0, यहाँ दे दिया 0, 0, c, तब पूछ रहा हूँ स्फीयर का इक्वेशन और ओरिजिन दे दिया है। ठीक है, तो सिंपल है। अब देखो इसका आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, मान लो कहीं अगर हमको यूज़ करना पड़ जाए कि कोई भी स्फीयर सेंटर है जिसका किसी स्फीयर का जो सेंटर है वो ओरिजिन है और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास कर रहा हो, तब जो इक्वेशन आता है स्फीयर का वो ये आता है x² प्लस जेड x² प्लस y² प्लस जेड स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस cz इजिकल टू 0। अब कैसे सॉल्व हो क्या आता है ये, सिंपली कुछ नहीं लेट, अब देखो सॉल्व कैसे करना है, कैसे लिखना है आपको, ये लिखना है। देखो सिंपली पहले आपको स्फीयर का इक्वेशन निकालना है, तो उसके लिए स्फीयर में वैल्यू भी तो निकालनी पड़ती है हमको, तो पहले हम स्फीयर का इक्वेशन मान लेते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है, लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इजकल टू 0। ये मैंने स्फीयर का इक्वेशन मान लिया, उसने ये हमको मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब बिच हमको कुछ नहीं क्या दिया, बिच पासेस, ये जो स्फीयर का जो स्फीयर है ये कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, बिच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड पॉइंट्स a, 0, 0, 0, b, 0 एंड देखो लैंग्वेज आप अपने उसमें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो मान लो ओरिजिन से पास हो रहा है इस पॉइंट से जा रहा है, इसलिए तो देयरफॉर पॉइंट्स मान लो, देयरफॉर लेट मान लो ओरिजिन के पॉइंट मान लो लेट a इजकल टू 0, 0, 0 एंड b इजकल टू a, 0, 0 एंड c इजकल टू 0, 0, 0, b, 0 एंड c इजकल टू 0, 0, c। तो नाउ पॉइंट a 0, 0, 0 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, देन क्या मिलेगा, वैल्यू रख दो, तो 0, 0 रखोगे तो d 0 हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। फिर ऐसे लिख दो आप पॉइंट b a, 0, 0 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट करोगे जब आप ए पुट इक्वेशन में a पुट करोगे, तो यहाँ जब आप a पुट करोगे तो देखो y z ये तो 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 होगा, क्योंकि a है सिर्फ ओनली, तो a² इजिकल टू यहाँ a आ जाएगा 2ua इजिकल टू 0, तो d तो 0 है, जब आप a कॉमन लोगे तो a प्लस 2u इजिकल टू 0। तो यहाँ से देखो a प्लस 2 इजिकल टू 0, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -a/2। ठीक है, तो जब आप ऐसे v की वैल्यू निकालोगे, जब b इजकल टू 0, v, 0 रखोगे जब आप इसमें, तब जो v की वैल्यू आएगी वो -v/2 आएगी। जैसे आप जब इसको रखोगे तब वहाँ से आपको w की वैल्यू मिल जाएगी -c/2 आएगी, -v/2 -c/2। तो u/v/w की वैल्यू आएगी, d इजकल टू 0 है, इन सब वैल्यू को ले जा करके आप यहाँ पर रख दो इसमें, तब आपको ये जो इक्वेशन मिलेगा ये आएगा स्फीयर का इक्वेशन, x² प्लस y² प्लस z², ये। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा ये, क्योंकि अब थोड़ा फास्ट कराने का आप रीज़न समझ ही सकते हैं, क्योंकि हमको फास्टली चीज़ें कवर करनी है। ठीक, तो अब देखो इसमें ये इतना तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो इसमें एक एग्जांपल है ये आपका कि सो दैट द इक्वेशन ऑफ स्पीड डिस्क्राइब द लाइन जोनिंग द पॉइंट इतना इतना एस डायमीटर। ये अब देखो ये क्या है, ये आपका है कि अब आपसे डायमीटर फॉर्म है ये स्फीयर की। डायमीटर फॉर्म का मतलब जैसे मान लो ये सेंटर था, अब डायमीटर का मतलब आप समझ रहे हैं कि सेंटर को आपको जोइन करते हुए दो पॉइंट जो भी हैं आपके स्फीयर के इधर उधर, ठीक है, ये दोनों पॉइंट सेंटर से होकर पास हो रहे हैं, तब स्फीयर का इक्वेशन क्या होगा, जो आपके एंड पॉइंट हैं, ये एंड पॉइंट ही तो होंगे ये। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर द एंड ऑफ हुज डायमीटर आज x1 by 1 z1 और x2 by 2 z2, यानी ये कह रहा है जो एंड पॉइंट है ये आपके x1 by 1 z1 और x2 by 2 z2 इनसे पास हो, मान लो सेंटर से होकर ये पास हो रहा है, तब स्फीयर का इक्वेशन क्या होता है। तो ये आपकी डायमीटर फॉर्म होती है, तो इक्वेशन ऑफ डायमीटर भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इसका क्या होता है आपका इक्वेशन, डायमीटर को क्या लिखते हैं फिर हम, ठीक है, तो डायमीटर आपका लिखा जाता है, ध्यान से कुछ नहीं, देखो सिंपली है x माइनस x1 और x माइनस x2, यानी देखो माइनस कर देना आपको x1 x2 को, प्लस बाई में से बाई 1 को माइनस कर दो, बाई 2 को माइनस कर दो, z1 माइनस करो, z2 इसको 0 कर दो, तो सिंपली ये लिख ले जाओगे आप। ठीक है, अब देखो इस पर इसका आर्टिकल है, इसमें मैं आपको बुक से समझा देता हूँ। ठीक है, तो वैसे पूछा तो नहीं गया है पर लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो मैं आपको करवा देता हूँ। बहुत आसान है, ईजी है, टफ नहीं है। ठीक है, तो ये बुक आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको तैयार करना हो तो देखो ध्यान से,
ये आपको यहाँ तक है। तो इसमें क्या है, देखो हमको उसने क्या दे दिया, पॉइंट दे दिया पी और क्यू। तो देखो लेट पी एंड क्यू बी पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2 रेस्पेक्टिवली। मान लो पी और क्यू पॉइंट कौन से, मान लो ये कोई स्फीयर है, ये मान लो कोई पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, ये बीच में सेंटर है, ठीक है। x2 y2 z2 इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, रेस्पेक्टिवली लिख दिया है। अब ये कह रहा है कि द सेंटर सी, मान लो स्फीयर का सेंटर सी है, स्फीयर इज द मिडल ऑफ द पॉइंट। अब ये सब कोई पता है कि मिडल में होगा, ठीक है। तो स्फीयर इज द मिडल पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो सेंटर सी, जो हमारा सेंटर सी है स्फीयर का, वो मिडल पॉइंट है। पी क्यू का मिडल पॉइंट ही होगा, आपको पता है, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये डिस्टेंस इक्वल होंगी। तो इसका मतलब जो मिडल पॉइंट है, तो अब अगर मिडल पॉइंट है तब मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर इन दोनों को ऐड करके दो का डिवाइड कर दूँ, यही पॉइंट आएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। यही इसके अगर मान लो सी कोऑर्डिनेट के अगर मुझको पॉइंट निकालने हों, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, तो मुझे पता है कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 करूँगा। ये समझ लो ध्यान से, ये डायमीटर अगर 12 है, 12 में 2 का डिवाइड करोगे तो रेडियस आती है कि नहीं। हाँ, रेडियस क्या होती है, डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर क्या होगा इसका, डायमीटर क्या होगा x1 प्लस x2, और डिवाइड में 2 कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी। इसका मतलब जो हमारे ये इसके सेंटर के पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। तो सो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके, ये x1 y1 z1, तो दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर देंगे। तो देखो ये इसके लिख दिए हैं कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ गए, सी सेंटर के, ठीक है। अब रेडियस ऑफ स्फीयर इज, अब स्फीयर की रेडियस क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जो हमारी पी क्यू डायमीटर है उसका 2 का डिवाइड कर दूँ तो मैं वो आ जाएगी आपकी। अब पी क्यू अगर आपको निकालना है, पी क्यू कैसे निकालोगे आप, पी क्यू का एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आपका, पी क्यू, अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाना है आपको। ये मान लो ये x2 y2 z2 है, x1 y1 z1 है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, हाँ, पी क्यू अंडर के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये होगा ना। तो देखो ध्यान से, तो द रेडियस ऑफ स्फीयर, अब हाँ अभी तो मुझे ये और बताना था आपको, z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये हो गया। ये क्या है, पी क्यू डिस्टेंस आई टोटल, यहाँ से इतनी डिस्टेंस आ गई ये। अब वो रेडियस मुझको पता नहीं, मान लो ये ओ पी डिस्टेंस, यही तो रेडियस होगी। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का डिवाइड कर दूँ, पी क्यू डिस्टेंस में, पी क्यू डिस्टेंस में 2 का डिवाइड कर दूँगा तो ये आ जाएगी रेडियस, तो 1/2 कर देंगे। तो ये इसने किया, देखो 1/2 पी क्यू, 1/2 और ये आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज, अब देखो इसने क्यों निकाला ये, अब आप ध्यान से समझो। अब आप समझोगे, जब आपको ऐसे मान लो इक्वेशन लिखना है स्फीयर का, स्फीयर की इक्वेशन लिखने के लिए आपको पता है आपको x1 y1 z1 और रेडियस चाहिए। मैंने आपको अभी बताया था कि सेंटर पता हो मुझे और रेडियस पता हो तो मैं स्फीयर का इक्वेशन लिख सकता हूँ, x माइनस ई का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर प्लस z माइनस सी का स्क्वायर। तो वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं सेंटर मैंने पहले निकाल लिया, क्या, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करेंगे। ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से, भाई सी क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 y2 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ से सेंटर आ गया। अब डिस्टेंस फार्मूला, दोनों को डिस्टेंस को 2 का डिवाइड कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी। तो रेडियस ये है, पॉइंट ये हैं सेंटर के, बस रख दो फॉर्मूले में स्फीयर में, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 इजिकल टू डिस्टेंस, ठीक है। बस इसको क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, देख लो ध्यान से, देखो ये आपका ये यहाँ पर है, तो इस जो 1/4x1 को आप इधर ले जाओ, इसका इसके साथ इसको ले जाओ, इसको इसके साथ इसको ले जाओ। जब आप देखो तीनों को ले जाओगे तो इसने सिर्फ ओनली एक को सॉल्व करके दिखा दिया। मैं आपको कॉपी में सॉल्व करके दिखाता हूँ अभी इसको कैसे आया। ये देखो x माइनस 1/2 x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, मैं भी एक से बता देता हूँ आपको। और क्या है आपका इधर 1/4 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, माइनस इधर लेकर आऊँगा, इसको इधर लेकर जाऊँगा तो माइनस को हो जाएगी ना, ठीक है। तो एक ही टर्म को लेकर बता रहा हूँ मैं, वाई और जेड को नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इसको क्या करना है आपको, इसका देखो, इसका स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab करो 2 से खत्म, क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 आ जाएगा इंटू एक्स, क्यों ए बी माइनस क्या है 1/4 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यही तो है, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से ध्यान से, क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो ध्यान से इन दोनों में देखो 1/4 में कॉमन ले रहा हूँ, तो पहले इसको इधर लिख लो, इस वाले टर्म को x1 प्लस x2 x, इसमें से 1/4 आप कॉमन ले लो, प्लस का 1/4, तो जब इसका स्क्वायर खोलोगे तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान से,
ये यहाँ से मैंने 1/4 लिया था, माइनस कॉमन लिया था, माइनस ये है ही पहले से ही। और देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो x1 का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा x1 स्क्वायर, ये प्लस का ही आएगा तो फिर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस से बाहर है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x2 स्क्वायर। ये माइनस आएगा पर लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये तो 2x1 x2, ये से कैंसिल। यहाँ से क्या आ गया आपका, देखो एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 x, यहाँ से आ जाएगा तो ये 4x1 x2 इजिकल टू 0। अब आपको इसको सॉल्व कर लो सिंपली, ठीक है, क्योंकि आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करोगे x1x माइनस x2x प्लस 4x1 x2 इजिकल टू 0, ठीक है, ये आपका आ जाएगा यहाँ से। ठीक ठीक, अब देखो हम इस 1/4 को भूल गए यहाँ पर, क्योंकि 1/4 भी तो था ना बाहर से, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, आप x कॉमन ले लो, तो x माइनस x1, यहाँ से भी आपको x कॉमन मिल जाएगा, तो ये सॉरी x2 कॉमन ले लो, यहाँ से x2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से जब आप x2 कॉमन लोगे तो ये x माइनस x1 बच जाएगा इक्वल टू 0, तो ये यहाँ से आ जाएगा x माइनस x1, ये आपका आ जाएगा x माइनस x2 इक्वल टू 0। देखो यही है, ऐसे ही y माइनस y1 y माइनस y2 आ जाएगा, वो शो करोगे तो z माइनस z1 z माइनस z2 इक्वल टू 0 जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको प्रूव कर सकते हो। सिंपली प्रूव था क्या, सेंटर निकालना है, रेडियस निकालना है, बस प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली ये हो गया आपका। तो इसमें देखो एक ये है और एक एग्जाम्पल है ये। तो देखो ये एग्जाम्पल पूछा गया आपका 2017 में पूछा गया, आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इसमें शायद ये इन तीनों में से कोई क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं, ठीक है। तो रिपीट होने के पूरे आसार हैं, चांसेस हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी पूरी है। तो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये पूछा गया था कि सो दैट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द 4.000, देखो हमारे ये 4 पॉइंट हैं आपके, ठीक है। तो इन 4 पॉइंट से पास होने वाला स्फीयर आपको बताना है। तो सिंपली मैं आपको बता चुका हूँ पहले, इसी तरीके का टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। तो शायद मैं इसी में सॉल्व कर देता हूँ, टाइम बच जाएगा ना, ठीक। एंड डिटरमाइनेटेड रेडियस, इसकी आपको रेडियस भी डिटरमाइन करनी है। सिंपली देखो ध्यान से, क्या करोगे आप, पहले तो आप क्या करोगे, स्फीयर का इक्वेशन मानोगे, लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2w इजिकल टू 0, ये होता है, ठीक है। अब ये वही लिखोगे सेम, इससे आगे क्या लिखोगे, एंड जो हमारा स्फीयर है कहाँ से पास हो रहा है, एंड पासेस थ्रू 4.0,0,0 माइनस a, b, c, a, माइनस b, c, a, b, माइनस c। तो इन पॉइंट से होकर पास हो रहा है। अब अगर मान लो इन पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब इस पर इसको सेटिस्फाई भी करेगा, देखो, ठीक है। अगर मान लो कोई पॉइंट किसी से पास हो रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो उस पर उसको सेटिस्फाई करेगा, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये इससे पास हो रहा था, इसका मतलब इसके इस स्फीयर के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब इन पॉइंट को हम इसमें रखेंगे। तो जब 0,0,0 रखोगे आप, डी तो भूल ही गया, डी इक्वल टू 0। तो जब आप इसको रखोगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, तो वही फिर सिंपली फर्स्ट पुट पॉइंट ए 0,0 इन इक्वेशन फर्स्ट, फिर पॉइंट बी पुट इन इक्वेशन, इस तरीके से आप लिखते जाओगे, बनाते जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से डी इक्वल टू 0 आ जाएगा फर्स्ट से। जब माइनस ए बी सी रखोगे, तब आपका देखो इक्वेशन आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ua प्लस 2bb प्लस 2wc इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकंड आ जाएगा। तो इसमें देख लो, तो जब आप पुट करोगे क्या, तीसरा वाला क्या, ये वाला इक्वेशन a माइनस बी सी रखोगे, दिख नहीं रहा क्या आपको, एक मिनट, ठीक है। जब आप देखो ये रखोगे a माइनस बी सी रखोगे, तब ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तब आप a b माइनस सी रखोगे, तब ये इक्वेशन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जब हम ये पॉइंट रखेंगे तो ये इक्वेशन आएंगे। अब देखो इन इक्वेशन को सॉल्व करके मुझको u v w की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ये आपका थर्ड इक्वेशन होगा, ये 4 होगा या 5 होगा। तो जो आप इसमें से इसको माइनस करोगे, तब u की वैल्यू आएगी। देखो u की वैल्यू क्या आएगी, वो देखो u की वैल्यू आएगी u इक्वल टू बी बी आएगा, ठीक है। तब आप देखो वैल्यू निकालोगे, तब ये तीनों बराबर होंगे। जैसे u इक्वल टू बी बी, बी बी इक्वल टू डब्ल्यू सी होगा। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे, जब u a इक्वल टू बी बी आ जाएगा। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे, बी बी इक्वल टू डब्ल्यू सी आ जाएगा। जब थर्ड में से इसको माइनस करोगे, तब डब्ल्यू सी इक्वल टू यू आ जाएगा। इसका मतलब तीनों ही इक्वल हैं, तीनों इक्वल है तो ये हो जाएगा। अब इसको मैं किसी के कॉन्स्टेंट के बराबर मान लूँगा,
ठीक है। के कोई वैल्यू है जिसके ऑर्बिटरी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले आप u इजकल टू के बराबर रखोगे तो u की वैल्यू के अपॉन ए, अब v भी इजकल टू के रखोगे तो v की वैल्यू के अपॉन बी, ऐसे ही w की वैल्यू आ जाएगी के अपॉन सी। तो u भी इसकी वैल्यू के टर्म में आ गई, के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब के की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको, सिंपली जो आपके 3 इक्वेशन है इनमें से, ये आपको 3 इक्वेशन दिख रहे हैं, इन तीनों में वैल्यू रख दो। जब आप देखो वैल्यू रखोगे तो जब आप के अपॉन ए रखोगे, यू के ऊपर देखो के अपॉन ए रखोगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2k हो जाएगा ये। ऐसे के अपॉन बी रखोगे 2k हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर भी रखोगे के अपॉन सी तो सी से सी कैंसिल, 2k हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका माइनस 2k प्लस 2k इजकल टू 0। ठीक ठीक, तो ये इससे कैंसिल, तो यहाँ से देखो ये इसको ले जाओ तो 2k इजकल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो निकाल लो वैल्यू, यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बी के टर्म में आएगी। ठीक है, वैल्यू रखते जाओ ना, के की वैल्यू यहाँ रखोगे, बी की वैल्यू यहाँ रखोगे, डब्ल्यू की वैल्यू तो -1/2 सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। बताओ यू भी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, डी 0 है ही। ठीक है, अब इन तीनों की वैल्यू अगर आपके पास है तो क्या करोगे, इसकी वैल्यू को ले जा करके रख दोगे यहाँ पर, जब आप इसमें रखोगे तो यहाँ पर स्क्वायर का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप वैल्यू रखोगे यहाँ से तो देखो याद यह अब देखो ध्यान से वैल्यू रखो तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो इतना ही रहेगा। अब देखो इसको यू के ऊपर क्या रखना है -1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखो तीनों में है। अगर इसमें तीनों में इसका मतलब कॉमन निकाल सकता हूँ, तो अगर मैं कॉमन निकालूंगा देखो तीनों में माइनस भी है तो माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो माइनस कॉमन लूँगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो माइनस भी कॉमन ले लिया मैंने क्योंकि मुझे पता है इन तीनों में क्या आने वाला है, ये आने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस भी आने वाला है तो माइनस कॉमन ले लिया ये। ठीक है, अब देखो ध्यान से अंदर क्या आएगा, अब इसके साथ देखो एक्स भी है, वाई और जेड, तो वो तो बाहर निकल गया ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसके साथ क्या आएगा -1/2 ए, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि क्या बचेगा ये देखो 2x इंटू माइनस तो गया बाहर तो 1/2 ए प्लस 2y इंटू 1/2 बी प्लस 2z इंटू 1/2 डब्लू सॉरी सी इजिकल टू 0, तो डी तो 0 हो गया। ठीक, अब देखो ध्यान से ये आपका 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो ये क्या बन गया आपका x/a प्लस y/b प्लस z/c इजिकल टू 0, और ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जो आपका दिख रहा होगा इक्वेशन ऑफ r इजिकल टू अंडर के अंदर क्या होता है आपका u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी इजिकल टू 0, सॉरी इक्वल टू 0 नहीं, ये होता है। ठीक है, अंडर के अंदर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। अब आप वैल्यू रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दोगे आप, देखो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और डी तो 0 है, इसको तो हटाई दो वैसे भी। तो जब आप देखो वैसे वैल्यू रख के देख लो के टर्म में। ठीक, तो जब यू की वैल्यू कितनी के टर्म में देखो तो के कॉमन निकल जाएगा ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये देखो के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, के बाहर निकाल दोगे तो आप अंडर के अंदर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर आ जाएगा। अब के की वैल्यू क्या थी ये, पर देखो के की वैल्यू ये है आपकी -1/2 पर, लेकिन हम जानते हैं कि रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो के की वैल्यू जब आप ले जाके यहाँ रख दो और ये आपका आ जाएगा, देख लो रेडियस। ठीक है, तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन बचे हैं, और जितने भी इसमें मैं सारा रिवाइज करवा चुका हूँ आपको, इसको मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। ठीक, अब देखो क्वेश्चन ये देखो, सबसे पहले देखो 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 4 को बाद में करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, एक बार देख लो इसको। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है हमको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासेस थ्रू द पॉइंट। देखो आपको स्फीयर का इक्वेशन निकालना है जो आपका कहाँ से पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, ठीक,
जो पॉइंट पास हो रहा है देखो 3 पॉइंट से, ठीक है, तो इनसे 3 इक्वेशन बन जाएंगे। और जो 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 आपका सेंटर है स्फीयर का वो कहाँ पर है, प्लेन पर है, ठीक है, किस पर है, प्लेन पर है, प्लेन कहाँ पर है, प्लेन पर, ठीक है। तो देखो सिंपली आपको स्फीयर का इक्वेशन चाहिए, तो सिंपली क्या करोगे आप, पहले लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u(x) प्लस 2by प्लस 2wz प्लस डी इजकल टू 0, यही मानोगे इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या लिखोगे, विच पासेज थ्रू द पॉइंट 1 - 3 4 1 - 4 5 2 1 - 3 0 एंड whose center lies on the plane x plus y plus z इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, देखो ये इन पॉइंट से तो आप निकाल लोगे, सीधा इक्वेशन हमको पता चल जाएगा। जब 1 - 3 4 रखोगे तब एक इक्वेशन आएगा, ये रखोगे तब एक इक्वेशन आएगा, ये पॉइंट रखोगे तब एक इक्वेशन आएगा। 3 इक्वेशन तो हम आपको कोई दिक्कत नहीं होगी निकालने, आई होप, ठीक है। अब बात आएगी चौथा, एक और इक्वेशन कहाँ से निकलेगा। तो देखो मुझे एक बताओ, स्फीयर का सेंटर कहाँ पर लाई कर रहा है, प्लेन पर लाई कर रहा है। अगर स्फीयर का सेंटर प्लेन पर लाई कर रहा है तो क्या वो स्फीयर को सेटिस्फाई नहीं करेगा, भाई ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं इसलिए तो हम इसमें रख पा रहे हैं। अगर सेंटर स्फीयर पर लाई कर रहा है इसका मतलब प्लेन भी, देखो जो हमारा सेंटर है वो लाई कर रहा है प्लेन पर, इसका मतलब प्लेन को सेटिस्फाई करेगा स्फीयर, तो स्फीयर प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब जो सेंटर होगा स्फीयर का वो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों, हु सेंटर लाई ऑन द प्लेन, क्योंकि सेंटर जो है स्फीयर का वो प्लेन को लाई कर रहा है, इसका मतलब जो सेंटर है स्फीयर का वो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब सेंटर की वैल्यू आप यहाँ रख दो। सेंटर क्या होता है, यू वी डब्ल्यू, जब आप यहाँ रखोगे -u -v -w माइनस को लेकर इधर भेज दो, क्या इक्वेशन आ जाएगा, u + v + w इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। समझ गए ना, सेंटर लाई क्या प्लेन पर, इसका मतलब सेंटर भी सेटिस्फाई करेगा किसको, प्लेन को, इक्वेशन को, तो सेंटर रख दिया, ये आ गया आपका, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब पहले आपको देखो ये वैल्यू रखनी पड़ेंगे तब आपको वो निकालना पड़ेगा। पहले तो ये निकाल लेते हैं। जब आप देखो 1 - 3 4 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 1, ये इसको रखोगे 9, इसको रखोगे 16, इसको रखोगे 2u, इसको रखोगे -6v, इसको रखोगे 8w प्लस d इजकल टू 0, ठीक है। अब इसको रखो 1 25 4, मैं देखो लिख देता हूँ, ठीक है, तब वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो देखो मैंने ये क्वेश्चन निकाल के रख लिया, ठीक है। तो देखो ये आपका ये आएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। और फिर हमको क्या पता है कि एंड सेंटर ऑफ स्फीयर लाई ऑन द प्लेन, क्योंकि सेंटर ऑफ स्फीयर जो है लाई कर रहा है प्लेन पर, तो सो इट इज सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा प्लेन को, तो इसलिए मैंने ये वैल्यू रख दी, तो ये आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब आपको इसको सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना आपको, देखो इसके लिए क्या करना है आपको, इसमें से इसको माइनस करो। आप देखो आपको दिखा रहा होगा 2u6 भी कट जाएगा ना, तो इक्वेशन सॉल्व करना तो आप जानते होंगे। तो इक्वेशन सेकंड -4 जब आप करोगे तो देखो 8w बचेगा, डी से डी कैंसिल, 26 में से इतना गया 16 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से w की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब देखो इक्वेशन, अब मैं क्या करता हूँ, और नेक्स्ट देखो अगर मैं इक्वेशन 4 में से 5 माइनस करूँ तब क्या है, ये थर्ड में से 4 माइनस करूँगा, 2 से 2u कैंसिल आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, इक्वेशन नंबर क्या कर रहे हैं हम, 3 - 4, ठीक है। तो इक्वेशन 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये से कैंसिल, -10 में से माइनस का ये 4 भी आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 4w यहाँ से डी से डी कैंसिल, ये आ जाएगा 20 इजकल टू 0। तो w को वैल्यू -2 रख दो, माइनस का 8 और ये 12 बचेगा, 12 इधर जाएगा -12 आ जाएगा, तो b इजकल टू 3 आ जाएगा। तो सॉल्व करना है आपको, सॉल्व कर ले जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और अब आप क्या करोगे, यानी कि v और w की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दो, तो यहाँ से आपकी u की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको u की वैल्यू मिल जाएगी और जो आएगी आपकी -1, ठीक है, u की वैल्यू -1 आएगी इस केस में। क्या करोगे आप, u v w की वैल्यू यहाँ रखोगे तब आपको u मिल जाएगा। जब u v w की तीनों की वैल्यू ले जाके आप यहाँ रख दोगे, u और v की रख दोगे तो d की वैल्यू आ जाएगी, जो आएगी आपकी d इक्वल टू 10, ठीक है। तो u v w तीनों की वैल्यू आ गई, तीनों की वैल्यू ले जाके आप कहाँ रखोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा स्फीयर का, जो आएगा वो मैं लिख देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो जो इक्वेशन आएगा स्फीयर का वो क्या आएगा, अभी सॉल्व भी करना पड़ेगा, देखो करते हैं। तो इसमें x² + y² + z²
प्लस देखो u की वैल्यू कितनी थी -1, तो माइनस का आ जाएगा ये 2x, और p की वैल्यू 3 थी तो 6 बाई ये, और w की वैल्यू -2 तो माइनस का 4 z, d की वैल्यू 10 इजकल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ जाएगा जो प्लेन से पास हो रहा हो। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, आई थिंक ये आपका अनसॉल्व था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 0 0 0 1 0 एंड हैज रेडियस स्मॉल। तो देखो ये तीनों पॉइंट हैं, इनसे जो आप इक्वेशन निकाल लोगे आई होप, इसमें तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब मेन चीज़ें जो है वो की पॉइंट, अब इसमें देखो क्या आपको करना पड़ेगा, की पॉइंट्स इसमें क्या कहा है इसने कि हैज इट रेडियस एज स्मॉल एज पॉसिबल। ये कहना चाह रहा है क्या इसकी रेडियस को हम छोटा कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है। अगर मान लो अगर रेडियस को मिनिमाइज करना है तो आपने हायर डेरिवेटिव में पढ़ा होगा, जो अपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपने पढ़ा होगा 12th में, कि जब मैं मान लो d2x अपॉन, जैसे अगर मान लो कोई भी r के रेस्पेक्ट में मान लेता हूँ, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा इस तरीके से कि d2r अपॉन dx², ये ठीक है। जब रेट ऑफ चेंज मान लो, रेडियस मान लो या कुछ मान लो, रेट ऑफ चेंज मान लो x के रेस्पेक्ट में जो था, अगर ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 थी तब क्या होता था, मिनिमम की कंडीशन रहती थी कि नहीं, कि मिनिमम की कंडीशन, अगर ये लेस देन 0 होता था तब ये कंडीशन मैक्सिमा की होती थी। जब मैं 2 टाइम डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव करते थे तब अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो मिनिमम, अगर 0 से छोटी है तो मैक्सिमा होता है उस केस में, आपने पढ़ा होगा एप्लीकेशन डेरिवेटिव में। तब हम क्या करते थे कि dr अपॉन dx निकालते थे, उसको 0 के बराबर रखते थे, तब वहाँ से हमको क्रिटिकल पॉइंट मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमको r की वैल्यू मिलेगी जब हम ये करेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट मिलता था, ये हम देख करते थे। तो अगर हमको ये चेक करना है कि हम रेडियस को मिनिमाइज कर सकते हैं नहीं है, तो अगर चेक करेंगे तो इसका मतलब जो रेडियस की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी आनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हाँ इसकी रेडियस को मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज कर सकते हैं तो इसको हम 0 के बराबर रख देंगे, वहाँ से r आ जाएगा। ठीक है, तो फिर सिंपली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप समझ गए, इतना ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। तो पहले तो वही लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, तो अब तो मैं सिंपली सॉल्व कराता हूँ, आप लिख ले जाओगे। ठीक है, तो 2ux + 2by + 2wz + d = 0, क्योंकि फिर अगर मैं वैसे लिखूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा फिर। ठीक, तो नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन जो भी होंगे सॉल्व करके ले आऊँगा, आपको समझाता चलूँगा, ये चीज़ कर लेंगे। तो अब देखो ध्यान से, अब जब आपको देखो 1 0 0 पर जब आप इक्वेशन निकालोगे स्फीयर का, इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा आपका, देखो 1 + 2u + d = 0 आता है। ठीक है, जब आप निकालोगे आपका 0 1 0 पर निकालोगे तो आपको देखो 1 + 2 आप करके देख सकते हो, 2b + d = 0 आएगा। और जब आप 0 0 1 0 पर करोगे तब आपका आएगा 1 + 2w + d = 0 आएगा ये। ठीक है, अब देखो आपको 3 इक्वेशन ये दिख रहे हैं, फर्स्ट मान लो, उसको मानोगे तो आप ये सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, इसको 4 मान लो। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप जब u निकालोगे तो क्या आएगा, u क्या आ जाएगा, इधर ले जाओगे इसको, तो ये इधर ले जाओगे तो ध्यान से देखो माइनस आ जाएगा d + 1 और 2 को डिवाइड में भेज दोगे तो ये आ जाएगा, तो -1/2 d + 1 ही आएगा। ये b की भी निकालोगे यही वैल्यू आएगी, और w की निकालोगे तब भी यही आएगी। क्या d को इधर ले जाओगे, 1 को इधर ले जाओगे तो -d + 1 /2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी u v w की वैल्यू d के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये आ जाएगी ना, इतना कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखो ध्यान से, अब मुझको रेडियस को चेक करना है कि रेडियस ठीक है मिनिमा होगी कि मैक्सिमा होगी। तो उसके लिए मैं जानता हूँ कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होती है, रेडियस ऑफ स्फीयर r² = क्या होता है, u² + v² + w² - d, ये होता है। तो u v w वैल्यू रखोगे आप तो 1/4 d + 1 का स्क्वायर प्लस, तो देखो ये दोनों सेम हैं तो मैं 3 लगा दूँ, बात तो एक ही हो जाएगी ना, क्योंकि u² + u ऐसे एज्यूम कर लो, v u है तो u² + u² 3u² हो गया, ये 3u² और u की वैल्यू रख दो, ये आएगी 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो -d ये आ गया। ठीक है, अब करो इसका पहले डिफरेंशिएट से फर्स्ट टाइम, तो dr² अपॉन किसके रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, डायमीटर है तो d के रेस्पेक्ट में, dd = 3/4, इसका डेरिवेटिव करोगे आप तो 2 आगे आ जाएगा, d + 1 और d + 1 का करोगे तो d का 1, 1 का 0 तो 1 ही आएगा, -1 आ जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3/2 d + 1 - 1 ये आ जाएगा। आपको दिखाई नहीं क्या,
कुछ नहीं, देखो 2 इधर आ जाएगा आगे और d+1 आ जाएगा। d+1 का करोगे तो 1 आएगा, टी का 1 हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएट किया है बस, ठीक है। और डबल टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो d2r² अपॉन dd² इजकल टू डबल टाइम डिफ्रेंट क्या आ जाएगा 3/2, 3/2 ही आएगा ना, क्योंकि ये d+1 तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये मिनिमा की कंडीशन है, मिनिमा की कंडीशन है, इसका मतलब हम जो रेडियस है स्फीयर की वो क्या कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख दो सिंस रेडियस ऑफ स्फीयर रेडियस ऑफ स्फीयर इज या हैज स्मॉल, ठीक है। तो अब ये स्मॉल हो सकती है, इसका मतलब dr अपॉन dd 0 के बराबर कर सकता हूँ मैं। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम ये कंडीशन करते हैं जब, तो ये स्क्वायर के हुआ है ना, तो क्या वैल्यू है इसकी, देखो क्या थी इसकी 3/2 d+1 -1, इसकी वैल्यू थी आपकी 3/2 d+1 -1 इजकल टू 0। तो यहाँ से जब आप d निकालोगे तो देखो -1/3 आ जाएगा सॉल्व होने के बाद, ठीक है। तो d की वैल्यू आएगी -1/3 और d की वैल्यू -1/3 आ गई, तो अब हम u v इजकल टू w इजकल टू क्या था, आपकी वैल्यू क्या थी, हाँ ये आई थी -1/2 d+1, यही थी ना। तो क्या करेंगे हम d-1/3 को इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से u इजकल टू v इजकल टू w इजकल टू कितना आ जाएगा -1/2 -1/3 + 1, इसको आप सॉल्व कर लो, ये कितनी आ जाएगी, तो -1 + 3/3 यानी 2/3, 2 से 2 कैंसिल, तो -1/3 आ जाएगी, ठीक है। तो u v w की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, इन सब की वैल्यू ले जा करके कहाँ रख दो, इसमें रख दो x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d इजकल टू 0। तो यहाँ से आपका इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ जाएगा। और कौन तो ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ जाएगा, तो वैल्यू रखते हैं, चलो x² + y² + z² + 2 u कितना है आपका -1/3, तो -2/3x -2/3y -2/3z प्लस डी की वैल्यू -1/3 इजकल टू 0, ये आएगा ना, वैल्यू रखेंगे जब 3, देखो 3 यहाँ से कॉमन आ रहा है आपका, 1/3 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, ये 2x + 2y + 2z -1, जब माइनस की कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 1 इजकल टू 0, ये x² + y² + z² यहाँ है ही, ठीक है। तो 3 को जब डिवाइड में भेजोगे तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो 3x² + y² + z² -2x + 2y + 2z, या इसको -1 करके भी रख सकते हो इजकल टू 0, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, या 2 को बाहर निकाल दो ये, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखो एक क्वेश्चन बचता है आपका, वो में हम कर लेते हैं सॉल्व, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका टेट्राहेड्रन वाला है, ठीक। देखो ध्यान से, देखो सो दैट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, देखो सरकमस्क्राइबिंग द टेट्राहेड्रन हुज फेसेस आर, ये y + z इजकल टू 0, z + x इजकल x + इजकल टू x + y + z इजकल टू 1। तो ये क्या कहना चाह रहा है हमसे क्वेश्चन, देखो कि कोई मान लो टेट्राहेड्रन है, ठीक है, जो सरकमस्क्राइबिंग का मतलब होता है घेरना उसको, जैसे मान लो कोई टेट्राहेड्रन है आपका इस तरीके से, तो इस तरीके से मान लो इस पेन ने उसको घेर रखा है ये, ठीक है। तो उसने आपका जो टेट्राहेड्रन है उसके फेस दे दिए हैं, फेस का मतलब ये, इसका इक्वेशन दे दिया आपका, इसका इक्वेशन दे दिया, इसका इक्वेशन दे दिया, और इसके पीछे वाले का इक्वेशन दे दिया है। मान लो पीछे वाले का इक्वेशन x + y + z इजकल टू 1 है, मान लो इसका इक्वेशन x प्लस क्या है ये x + y इजकल टू 0, मान लो इस वाले का है आपका है y + z इजकल टू 0, ठीक है। और मान लो इसका इक्वेशन आपका z + x इजकल टू 0। तो इसने जो फेस के दिए इक्वेशन वो मान लो ये दिए हुए हैं, ठीक है, ये उसने कहा है ना, वो कह रहा है क्या स्फीयर का इक्वेशन ये होगा। तो मुझे एक चीज़ बताओ, आपको क्या निकालना पड़ेंगे, पॉइंट नहीं है आपके पास, भाई पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि अगर इन दोनों का मान इंटरसेक्शन निकालूंगा मैं तीनों का,
भाई ये पता है आपको, ये 3D की बात हो रही है XYZ की, तो इसका मतलब 3 इक्वेशन का इंटरसेक्शन से पॉइंट आ सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, तो देखो लेट गिवन प्लेन, तो हमको जो प्लेन दिए हुए हैं उनके इक्वेशन मान लेते हैं। क्या दिया, पहला दिया आपका x + y = 0, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको। ठीक, x + y = 0, दूसरा मान लो y + z = 0, तीसरा z + x = 0, तीसरा x + y + z = 0, थर्ड ये 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनके इंटरसेक्शन से पॉइंट निकालने हैं। तो देखो पहले मैं इन तीनों के इंटरसेक्शन से निकाल लेता हूँ इक्वेशन। पहले देखो फर्स्ट प्लस सेकंड कर दूँ और उसमें से माइनस कर दूँ इक्वेशन थर्ड को। तो देखो क्या आएगा, जब आप देखो इन दोनों को ऐड करने जाओगे, ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, पहले देखो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा आपका x बाई और बाई 2y + z, इसमें से इसको माइनस करो, -z - x = 0, z x खत्म, तो 2y = 0, इसका मतलब y भी 0, y 0, तो अब y की वैल्यू यहाँ रखो तो x की वैल्यू 0, और x की वैल्यू अगर 0 तो y की वैल्यू 0, 0 यहाँ रखोगे तो z की वैल्यू 0, इसका मतलब तो x = z = 0, इनकी वैल्यू भी 0 आएगी ना। अगर इनकी वैल्यू अगर 0 आएगी तो मैं लिख सकता हूँ देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज़ 0,0,0। ठीक है, अब देखो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड ले लिया, अब क्या करेंगे हम, देखो फर्स्ट सेकंड 4 लेंगे, फिर मैं फर्स्ट थर्ड 4 लूँगा, फिर मैं सेकंड थर्ड 4 लूँगा। तो इस तरीके से आपको लेना है। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट सेकंड 4 लोगे, देखो तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट, आपको देखो इंटरसेक्शन का पॉइंट निकालना है। आप कुछ भी कर सकते हो, मान लो मैं फर्स्ट प्लस थर्ड कर रहा हूँ, आप फर्स्ट माइनस थर्ड कर दो, 4 ऐड कर दो, अब वैल्यू आपको बस वैल्यू निकालना पड़ेगा, बस ये इंपॉर्टेंट है। और माइनस इक्वेशन 4 कर दूँ, तब आप ऐसा करोगे तो मैं सीधा वैल्यू बता देता हूँ। आप क्या आएगा, तो x = -1 आ जाएगा, y और z = 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा आपका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड लिया था शायद इसमें मैंने, ये देखो ये x = -1 ये फर्स्ट थर्ड 4 के केस में आएगा। ठीक है, फर्स्ट थर्ड एंड 4, फर्स्ट थर्ड एंड 4 इसके केस में क्या आएगा, ये आएंगे इंटरसेक्शन -1 1 1। ठीक है, ऐसे ही जब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट सेकंड एंड 4 का निकालोगे, कुछ नहीं करना, फर्स्ट प्लस सेकंड करना, उसमें से 4 को माइनस करना, तब आपको देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आ जाएगा -1 1 1, नहीं इस केस में आएगा 1 -1 1, ये आ जाएगा। ठीक है, 1 -1 1 आ जाएगा जब आप क्या निकालोगे, फर्स्ट सेकंड 4। और देखो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने से ही कुछ नहीं है, सेकंड थर्ड एंड 4, तब आपको इसका निकालना हो, तब आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, तब आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा इस केस में सेकंड थर्ड 4 1 1 -1 1 1 -1, ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट मिल गया आपको 4, 0,0,0, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। अब आपको पॉइंट मिल गए तो सिंपली आप इक्वेशन निकाल सकते हो। तो जब 0,0,0 रखोगे तब d = 0 आ जाएगा, जब ये रखोगे -1 1 1 रखोगे तब वहाँ से एक इक्वेशन आएगा, और रखोगे तब ये रखोगे तब दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, फिर ये रखोगे तब तीसरा इक्वेशन आ जाएगा। तो इसका मतलब 4 इक्वेशन आपके पास होंगे। ठीक है, जब आपके पास 4 इक्वेशन होंगे तब आप इनको वहाँ से सॉल्व करोगे तो वही सेम u v w की वैल्यू निकालोगे, और d आपके पास 0 है ही, इन वैल्यू को ले जा कर के आप प्लेन के इक्वेशन में रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना है बस। तो आपको समझ गए होंगे कि आपको बस इसमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालना है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको प्लेन का बता दिया कि प्लेन दिया होता है ये, तो क्वेश्चन जो पूछेगा वो एक्सरसाइज या उससे होगा, तो वो मैंने सारे कवर करवा दिए। इसमें सारे कवर करने का पहला क्लास था, इसलिए सारी चीज़ें कवर की नहीं। हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।